विवाह का दिन आ गया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल शुभद और करही अपचरा। अच्छा आप बताओ, विवाह में एक कार्यक्रम होता है, संगीत का कार्यक्रम होता है ना, संगीत का कार्यक्रम। वो कार्यक्रम किसके घर में होता है? बोलिए, दूल्हे के घर में और दुल्हन के घर में। भगवान शंकर का विवाह पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा विवाह है जहां संगीत का कार्यक्रम दूल्हे के घर में नहीं हो रहा है, बारातियों के घर में हो रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, सभी देवताओं की यहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। कौन अप्सराएं? अप्सराएं मंगल गीत गा रही हैं, वाद्य बज रहे हैं, बधाई गाई जा रही है। सभी देवता अपने अपने वाहन को सजाने में परेशान हैं। विष्णु भगवान गरुण जी को नहलाए हैं आज शैंपू लगा करके, वो भी डव वाला हो, थोड़ा चमक जाए। शैंपू लगा के नहलाए हैं गरुण जी को, खूब चकाचक बढ़िया लाल रंग की चांदनी ओढ़ाए हैं, गले में माला पहनाए हैं, इत्र छिड़क रहे उनके ऊपर। इंद्र अपने श्वेत वर्ण के ऐरावत विशालकाय ऐरावत हाथी को रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। वहीं बगल में यमराज अपन करिया भैंसा लेके पहुंच गए। यमराज जब इंद्र का वाहन देखे, उनका वाहन गोरा, हमारा वाहन काला, वो अपने भैंसे को रगड़ने लगे। गरुड़ के पास, कुबेर के पास हवाई जहाज है, पुष्पक विमान उसका नाम था। वो पुष्पक विमान में लड़ियां लगाने लगे हैं। वो भुकिया लाइट आओ थे ना, चाइना वाला है, उसको सजाने लगे, फुलझड़ी लगाने लगे। कोई बकरे को सजा रहा है, कोई मगरमच्छ को सजा रहा है, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा है कि दूल्हे की गाड़ी कौन सजाएगा, गाड़ी छोड़िए दूल्हे को कौन सजाएगा, कोई देवता नहीं सोच रहे। बारात कितने बजे निकलनी है? जोर से कहिए, आप लोग बाराती हैं भाई, याद रहना चाहिए। 5 बजे, 3 बज गया है, 2 घंटे बाद बारात निकलनी है। बाबा बड़े आराम से बैठे हैं, लेकिन बाबा के गण परेशान हैं। शंकर जी पूछे गणों से, तुम दोनों परेशान क्यों हो? गण बोले, प्रभु एक भी देवता आपको सजाने आज नहीं आए। शंकर जी बोले, अपने से टाइम मिलेगा तब न हमारी याद आएगी। बाबा बोले, देखो यदि देवता आ भी गए ना, वो मेरा श्रृंगार नहीं कर सकते। गण पूछे, क्यों प्रभु? शंकर जी बोले, मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे मन को समझता है, और शंकर के मन को, उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए जितना सुंदर आप लोग मेरा श्रृंगार करेंगे, कोई नहीं कर पाएगा, आप सजाइए। बाबा बोले तो गण परेशान हो गए। क्यों परेशान हो गए? जो लाइफ में कभी अपना डेकोरेशन नहीं किए हो, वो दूल्हे को क्या सजाएंगे हो? जैसे बाबा वैसे बाबा के गण। शंकर भगवान एक शिला पर बैठ गए और बाबा के गण उनका श्रृंगार प्रारंभ किए। असल में हफ्ता दिन गैप हो जाता है ना, तो यजमान परिवार कौन है? कथा करिए, बारात का विवाह। तेजी में, थोड़ा तेजी में, तेजी में। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब बारात जाने दीजिए, तब ना विवाह हुई। बैठ जाइए, दूर ऊपर रखिए, ठीक है? तीसरी बात बोल रहा हूं। बाबा बैठ गए। अब बाबा के गण बाबा का श्रृंगार करते हैं।
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की इन चौपाइयों के साथ हम और आप मिलकर यहाँ से मानसिक श्रृंगार करते हैं। आगे हम गाएंगे, पीछे से सुनकर आप लोग दोहराएंगे, ठीक है? सब लोग गाइए। शिव ही, ये अभी नहीं बोलना, हमको पूरा गा लेने दीजिए। हाँ। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, गरल कंठ उर नर सिर माला, और अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल डमरू विराजा, कर त्रिशूल डमरू विराजा, चले बाबा बैठ गए। बाबा के गण सोचने लगे, बराते पहुंच गए हो का हो। बाबा के गण सोचने लगे कहां से प्रारंभ किया जाए। आपसे कहूं, सबसे पहले दृष्टि गणों की गई कहां? बाबा की जटाओं पर। काम दहन के समय इतना क्रोध आया था भगवान शंकर को कि उनकी पूरी जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा इनको व्यवस्थित पहले किया जाए। जटाओं को लेके समेटना प्रारंभ किए। सिर पर समेटते समेटते ऐसा समेट दिए कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। यहां दर्शन करिए, जैसे मुकुट का आकार बना। दूसरा गण बोला बस बस, डोंट टच इट नाउ, अब इसको छूना नहीं है। क्यों? टोपी का काम खत्म, ये दूल्हे का टोपी हो गया। आपसे एक प्रश्न करें, पूछिए, करें, डरिए मत, कोई खतरनाक प्रश्न नहीं है। बारात में वो कौन सा श्रृंगार है जो दूल्हे को बारातियों से अलग करता है? हाँ,
मऊर। कौन सा? मऊर। एक गण बोला कितनो बढ़िया टोपी दूल्हा सरकार पहन ले, जब तक मऊर न लगाएंगे तब तक दूल्हा कैसे बनेंगे। अब कैलाश में मऊर कहां से आवे, वहां मार्केट तो है नहीं। एक गण बोला टेम्पोररी मऊर चलेगा। शंकर जी बोले कैसनो चलेगा, ले आओ। वो गण गया एक जगह, 3-4 हजार सांप नाच रहे थे, मतलब विवाह में अपना अपना हाँ प्रदर्शन का प्रैक्टिस कर रहे थे। तो गण जाकर सांपों से बोला सुनो, तुम में से पतले पतले जो सांप है बाहर निकलो। सांप पूछे कितने पतले? गण बोला 10 mm से नीचे वाले। 300-400 पतले पतले लंबे लंबे सांप बाहर आ गए। उसमें से 35-40 सांपों को पकड़ के, रंग बिरंगे सांपों को पकड़ के सबके सिर को ऊपर करके बांधा और लाकर बाबा के जटाओं के मुकुट में पहना दिया। सांप से कहा कि जब जब बाबा सिर हिलाएंगे फन फैला देना है। सर्पों का पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगा, सर्पों ने फन फैला लिया। शंकर जी पूछे हटाकर ई का है हो? गण बोले प्रभा यही आपका मऊर है। सर्प का मऊर क्यों पहना बाबा ने? सर्प को काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। भगवान शंकर जगत को बताना चाहते हैं जो काल को भी आभूषण बनाकर सिर पे धारण कर सकता है, वही कालों का काल महाकाल है। ये मेरा वास्तविक परिचय है। जटाओं के मुकुट पर बाबा गदगद हो गए। क्यों? राम जी 14 साल वन में रहे तो जटाओं का मुकुट बना के रहे। बाबा को मुकुट से बड़ा प्रेम है जटाओं के। गणों ने जब जटाओं का मुकुट बनाया, शंकर भगवान को अपने भगवान राम जी की याद आ गई। बाबा गदगद हो गए, बोले बस ऐसे ही इसको रहने देना। अब श्रृंगार प्रारंभ हुआ। कुंडल कंकन पहिरे प्याला। सांपों ने कुंडल बनाया, गणों ने सांप का कुंडल बनाया, सांप का कंगन बना के पहना दिया, सांप का बाजूबंद। लेकिन याद रखिएगा ये नहीं कि जो मिला वही पहना दिए, मैचिंग का पूरा ध्यान रखा गणों ने। जैसा जैसा सांप इधर, उसी प्रकार का उसी रंग का उतना ही बड़ा सांप दाहिने कान में। बासुकी सर्प को यज्ञोपवीत बनाकर सीने पे लपेट दिए सब। शंकर जी पूछे यहां क्यों लपेट रहे हो? गण बोले प्रभु आपका जनेऊ है ये यज्ञोपवीत। सिर से पांव तक सर्प का आभूषण धारण कर लिए बाबा। एक गण ने कहा कि बाबा दूल्हा बनने जा रहे हैं, फेशियल नहीं हो पा रहा है, कम से कम पाउडरे लग जाए। अब कैलाश में पाउडर कहां से आए? एक गण गया, अभी व्यवस्था करता हूं। दौड़ कर गया श्मशान, वहां एक चिता शांत बैठी, चिता का राख उठाकर आया, बोला नेचुरल पाउडर लाया हो एकदम, नो आर्टिफिशियल, कोई मिक्सिंग नहीं, एकदम ओरिजिनल है पूरा। राख लेकर सिर से पांव तक राख पोत दिए, सब लपेट दिए। 3 नेत्र है बाबा के, ललाट पर चंद्रमा है, सिर पर देव नदी गंगा है। बाबा का रंग कैसा है पता है आप लोग को? शंकर भगवान का रंग नीला है? नहीं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहार। कर्पूर गौरम, कपूर, कपूर देखें, कपूर, कपूर किस रंग का होता है? जैसा कपूर का रंग है वैसा भगवान शंकर का रंग है, कर्पूर गौरम। अब ये इधर ये वाइट, इधर वाइट, और गला बाबा का नीला है, इसलिए उनका नाम नीलकंठ है। गले में जहर भरा है, जहर के कारण गला नीला हो गया। अब सोचिए कितना कंट्रास्ट लगता होगा, इधर वाइट, इधर डार्क ब्लू, गला नीला है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। गणों ने कहा कि गला सुना लग रहा है, माला नहीं पहने बाबा। बोला माला कहां से? एक गण बोला क्या करे प्रभु, कोई भी माला पहनाएंगे वहां जाते जाते मुरझा जाएगा।
एक गण बोला, बाबा यदि आपकी आज्ञा हो तो हम एक ऐसा माला बनाना जानते हैं, लाइफ टाइम गारंटी है उसकी। मैं गारंटी लेता हूं लाइफ टाइम कभी मुरझाए, हमेशा मुस्कुराता हुआ माला। गण बोले बस वैसे ही पहनाओ। गया श्मशान दौड़कर, अब की बार 40 खोपड़ी लेके आया, नरमुंड, वो सारे खोपड़ी मुस्कुराते हुए एक लंबे सांप में सभी खोपड़ियों को डाला और सांप का सिर पूंछ के बाबा के गले में पहना दिए। बाबा बोली क्या है हो? गण बोले प्रभु इसकी लाइफ टाइम गारंटी है, ये कभी मुरझाएगा नहीं। देखिए कितना सुंदर हंसता हुआ नूरानी चेहरा लगा हुआ है इसमें है? खोपड़ी की माला पहना दिए बाबा को सब। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर जब बाबा खड़े भये तो गणों का ध्यान गया, अरे बाबा तो कुछ पहने ही नहीं है। गणों ने कहा प्रभु आप कुछ पहने नहीं हैं। शंकर जी बोले कब पहनते हैं? गणों ने कहा प्रभु इस तरह यदि आप वहां पहुंच गए, हो गया विवाह आपका, सब भाग जाएंगे डर के, कुछ पहनना पड़ेगा। गणों ने बाघंबर उठाया और कमर में लपेट के एक सांप से बांध दिया। सांप से कहा जब तक बाबा विवाह करके आए नहीं तुम हिलना मत यहां से। अरे कर त्रिशूल अरुदामारु विराजा, कर त्रिशूल अरुदामारु विराजा। नंदी आए चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम, बोलो बम 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 बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा की सवारी नंदी आ गए, बाबा नंदी पर बैठ गए, हाथ में त्रिशूल डमरू, बाबा नंदी भृंगी श्रृंगी चारों नाच रहे हैं। अब प्रतीक्षा होने लगी, 5 बजे तो बाराती आवे तो चला जाए। जैसे 5 बजा सारे देवता अपनी अपनी देवियों के साथ अपने वाहन में बैठकर कैलाश पहुंच गए। अब यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं देवता देवियों के साथ आए, जितनी देवियां थी सब एक जगह जमा हो गई। देवताओं की जितनी अर्धांगिनियां थी सब माताएं एक जगह खड़ी हो गई। माताओं का एक सहज स्वभाव मैं आपको बताऊं, किसी का भी दूल्हा जा रहा हो, माता जी लोगों को दूल्हा देखने में जो सुख मिलता है ना, उसको उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। सभी देवियां खड़ी हो गई, लगी ढूंढने दुल्हा सरकार को। बाबा दिखाई न दे कहीं। भगवान शंकर का एक गण दिखाई पड़ा। देवियों ने बुलाकर कहा भाई साहब नमस्ते। कहाँ है? गण पूछा कौन? दुल्हा सरकार। हाँ उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। गण ने कहा देखने का बहुत मन हो रहा है आप लोगों को, बोला उसी लिए आए हैं। गण बोला कोई बात नहीं, फॉलो मी, पीछे पीछे आइए हम पहुंचाते हैं आपको। सभी देवियां गण के पीछे चलने लगी। दूर भगवान शंकर दूल्हा स्वरूप में नंदी पर, नंदी समझ रहे हैं ना आप लोग? नंदी समझ रहे हैं ना? नंदी माने बैल, नंदी पर विराजमान है। गण ने ले जाकर देवियों से कहा वो देखिए दुल्हा सरकार अपने वाहन पर बैठे हैं। भगवान शंकर को आवाज सुनाई पड़ी तो गणों से पूछे इतनी आवाज क्यों आ रही हो? गण बोले प्रभु आपकी सुंदरता पूरे विश्व में फैल गई है, आज भीड़ लगी है आपको देखने के लिए।
भगवान सुने, अच्छा ऐसा। गण बोले एक बार अपना चेहरा दिखाइए प्रभु। बाबा तुरंत सांपों का पूंछ हटाकर अपन चेहरा दिखा के मुस्कुरा दिए। और गोस्वामी जी कहते हैं देवियों ने जैसे बाबा को एक ने पूछा क्या हुआ? बोले अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक दूल्हा, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी है। कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इतने डेंजरस दूल्हे के साथ? देवियां भगी वहां से, जाकर देवताओं को बताई। देवताओं का चेहरा उतर गया। देवता बोले बताओ, इतना मेहनत करके मेकअप की अपना, ऐसा दूल्हा जाएगा तो हम लोग को कौन देखेगा? विष्णु भगवान देवताओं से बोले देखिए, बर अनुरूप बरात न भाई, दूल्हे लायक उसकी बारात नहीं सजी है। यदि हम लोग इस दूल्हे के साथ चले जाएंगे तो वहां हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले फिर क्या किया जाए? विष्णु भगवान बोले दूल्हे को छोड़िए, सभी देवता अपने जमात के साथ आगे बढ़िए। इंद्र बोले दूल्हा बोले बाद में आते रहेंगे, आप लोग आगे बढ़िए। शंकर भगवान को छोड़कर सभी देवता चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने देखा बाराती भाग गए। नंदी ने कहा बाबा बाराती भाग गए, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे वो आपका वेट नहीं किए, छोड़ के चले गए। एक बार डमरू बजाइए, हम दौड़कर सबसे आगे निकल जाएंगे। बाबा बोले कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो। भृंगी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु बाराती छोड़ के चले गए, बिना बाराती का दूल्हा जाएगा, क्या होगा संसार में? हंसी हो जाएगी हम लोग की। भगवान शंकर बोले अपने ग्रुप के साथ जो आनंद आता है वो दूसरे के ग्रुप में आनंद आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ। गण बोले प्रभु अपनी पार्टी को तो निमंत्रण भेजा नहीं गया है। शंकर बोले हमारी पार्टी को कोई निमंत्रण नहीं देता, वो बिना बुलाए आते हैं। एक बार आवाज लगाओ सब आएंगे। भृंगी ने निकाला झोली से तुतुहिया, फूंका कैलाश पर, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव। जैसे गुंजा कैलाश पर हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। चारों तरफ से आवाज आने लगी। कौन बोल रहा है? नॉट ओनली भूत, दे आर हियर विद देयर फैमिली। भूत के साथ भूतनी, प्रेत के साथ प्रेतनी, जोर से बोलिए प्रेतनी, निशाचर के साथ निश्चरायन बोल, हांकना के साथ हांकनी, डांकना के साथ डाकनी, जोर से बोलिए, चुड़ैल के साथ चुड़ैला। चुड़ैल तो खुद ही स्त्रीलिंग है। और आपसे एक बात कहे, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, पूरे विश्व के भूत प्रेत आए थे बाबा के विवाह में, पूरे वर्ल्ड के भूत। 5000 भूत केवल अमेरिका से आए थे। 9-9 फुट के गोरे गोरे भूत, लंबे लंबे भूत, खाली अंग्रेजी बोले। हाउ आर यू माई डियर? आई एम वेरी फाइन। नाउ आवर प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रम्प इज इलेक्टेड। आई एम सो हैप्पी, दैट वाई आई गॉट वीजा टू कम हियर टू ज्वाइन माई Lord's wedding ceremony. From where are you? I am from Cincinnati. You? I am from Mississippi. अंग्रेज भूत। वहीं बगल में वेस्ट इंडीज के करिया भूत, टोटली ब्लैक, जब तक हंसे नहीं तब तक दिखाई न पड़े। जापानी छोटका आंख वाला भूत, जापानी भूत। चाइना वालों को कहा गया था तुम लोग दिखाई मत पड़ जाना, नो एंट्री, एकदम कोरोना को लेकर सख्ती पाबंदी है। इंग्लैंड के भूत, भारत में बंगाली भूत, काऊ के छड़बो नाम आज के। वहीं पंजाबी भूत, पंजाबी भूत सबसे बढ़िया भूत।
वो खाली के बाद बोले सड्डे नाल रहोगे तो ऐस करोगे। गुजराती भूत खाली के बाद पूछे सू छे। उंद्रु पुंद्रु साउथ इंडियन भूत, पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। गोस्वामी जी कहते हैं शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए। जय शिव शंकर जय भोला, अरे नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, अब बिहसे शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर क्या देखा? जय भोला, अरे को मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला, बिन पद कर को बहुपद बाहू। जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, हाँ विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, इष्ट पुष्ट को अति तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला, इष्ट पुष्ट को अति तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला, इष्ट पुष्ट को अति तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला। बाबा के गण आए, बाबा देखकर गदगद हो गए। गणों ने आकर सबसे पहला काम किया, भगवान शंकर को दंडवत किया। स्वरूप कैसा है? सबसे पहले नंबर पर जो भूत आया वो अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था। किसी का मुंह गायब, किसी के शरीर में मुंह बना है, किसी का पांव गायब, किसी के पेट में पांव निकला है, किसी का हाथ नहीं, किसी के खोपड़ी में हाथ निकला है। कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई चपटा है, कोई पतला है। किसी का मुख सूअर जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का गधे जैसा, किसी का सियार जैसा। कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है। सबके हाथ में एक खोपड़ी है। और आपको बताऊं कोई चुप नहीं है। तो स्वामी जी कहते हैं नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब। भूत को कभी आपने नाचते हुए देखा है? और जिसको भूत पकड़ ले उसको नाचते हुए देखा है ना? कैसे नाचते हैं, ऐसे ऐसे। अब उस तरह बाबा की पूरी पार्टी नाच रही है और सब गा रहे हैं। अब आप कल्पना करिए, गधा, सुअर, कुत्ता, सियार एक साथ गाने लगेंगे, कितना मेलोडियस वॉइस निकलेगा हो। बाबा की बारात चली कैलाश से, हारा हारा महादेव, सारे भूत प्रेत नाचते हुए। ये भूतों का ताल है, इसी ताल पर भूत नाचते सब। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो था, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो था, बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो था, बाबा के बरियात चले। बारात चली, भूत प्रेत बीच बीच में उच्चारण करते हैं, हारा हारा महादेव। आगे आगे देवता गए हैं। एक देवता को सुनाई पड़ा पीछे से हर हर महादेव की आवाज। सोचे बाराती हम हैं, आगे चले आए, पीछे से हर हर महादेव कौन गाने लगा। वो पीछे मुड़कर देखे, अरे बाप। दूसरे देवता ने कहा पीछे क्या देख रहे हो? उस देवता ने कहा एक बार आप हूँ देख लो। जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता। कौतुक विविध होहि मग पीछे जाता। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो था, बाबा के बरियात चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो था, बाबा के बरियात चली। सब भूतवा नाचे दे दे सगरो था, बाबा के बरियात चली।
जिस गांव के निकट से बाबा की बारात गुजरती है पूरा गांव खाली, लोग अपना परिवार लेके भाग लिए, भागो जल्दी, ये कहूं बाराती का मूड डिस्टर्ब हुआ ना, भगवान मालिक है। बारात पहुंची नगर के बाहर हिमांचल जी के। आज भी मर्यादा है कि बारात के आगमन पर कन्या के घर से कुछ बुजुर्ग लोग द्वार पर जाकर माला पहनाकर मिष्ठान खिला करके स्वागत करते हैं। जो जाते हैं उनको अगुवान कहते हैं। हिमांचल जी के नगर से अगुवान हाथी घोड़ों पर बैठकर नगर के द्वार पर पहुंचे। सबसे आगे कौन आया है? देवताओं की टोली है, एक से एक सुंदर सुंदर देवता। अगुवानों ने जब देवताओं का समाज देखा तो अगुवान नाचने लगे, बोले जीवन में इतनी सुंदर बारात आज तक हम लोगों ने नहीं देखी। कितनी सुंदर बारात है, इसमें से दूल्हा कौन है हो? अब दूल्हा समझ में नहीं आ रहा है, ना कोई घोड़ी पर बैठा ना कोई पालकी पर बैठा। गोस्वामी जी कहते हैं सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। कौन दिखाई पड़ा? एक अगुवान जाकर विष्णु भगवान से प्रणाम करके पूछते हैं, नमस्ते, आप ही है ना? विष्णु भगवान पूछे कौन? देखिए आप हमारे तेज नजर से बच नहीं सकते, हम जान गए हैं कि आप ही दूल्हा हैं इस बारात में। विष्णु भगवान बोले, अरे बाबा मैं बाराती हूं, बाराती। दूल्हा सरकार तो वही पीछे से आ रहे हैं। बोले क्या? ये सब सुंदर सुंदर बाराती, सब बाराती हैं। अब वो लगे जोर जोर से नाचने। ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ? बोले जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी मन में बोले नाचला बाबा, नाचला, नाच लीजिए। जब दूल्हा देखिएगा तो नाचिएगा नहीं, भागिएगा यहां से आप। देवताओं का स्वागत शुरू हुआ, वेलकम। ब्रह्मा जी देवताओं को खबर किए कि जो जो मिल रहा है लेते जाइए, कोई नाटक न करेगा। आज ऑरेंज जूस मिल रहा, ऑरेंज जूस पीजिए, गुआवा मिले गुआवा पीजिए, मैंगो मिले मैंगो पीजिए। ये न कहिए कि हमको नींबू पानी चाहिए। ये वेलकम करने वाले लोग तभी तक है जब तक पीछे वाली पार्टी नहीं आ रही है। पीछे की पार्टी आई सब भाग जाएंगे। स्वागत शुरू हुआ देवताओं का, गले में माला, मिष्ठान, फलों का रस। तब तक बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ गई, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, पकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, पकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, गड़म गड़म बोलो जय शिव जय शिव, गड़म गड़म बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। सारे भूत प्रेत, कोई चाइनीज में गा रहा है, कोई जापानीज में गा रहा है, लेकिन कुछ भी गाने के बाद लास्ट में बम जरूर लगा रहे हैं सब। अगवानों को बम बम सुनाई पड़ा। एक देवता से अगवान गले में माला पहनाकर पूछे, ये बम बम आवाज आ रही है, बराती और छूट गए कहा, कितने लोग होंगे? देवता तो समझ गए पीछे वाली पार्टी आ गई। देवता ने कहा अगवान से, देखिए सारा फोकस हमारे पे रखिए, इधर उधर की किसी ध्वनि पर ध्यान मत दीजिए, आपको भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। हम नींबू पानी पी लिए, नाउ हमको थोड़ा मैंगो जूस दीजिए इसमें। अगवान उस देवता के गिलास में आम का रस डाल ही रहे थे जग से, तब तक एक भूत आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। अब वो भूत उड़ रहा था, उसकी जीभ 5 फुट लंबी बाहर निकली थी, लपलपा रही थी, कहीं मैंगो जूस खत्म ना हो जाए। अब ये अगवान आम का रस डालते डालते तब तक अब ये नीचे ओवरफ्लो होके गिर रहा है।
देवता भगवान से बोले नीचे देखो गिर रहा है। बोले नीचे छोड़ो, ऊपर देखो, ही इज कमिंग, आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। जैसे आप लोग गाड़ी पर बैठ के आए हैं ना, उसी तरह अगुवान गाड़ी पर बैठ के आए थे। जैसे बाबा का समाज आया, वो यहीं रह गए, उनकी गाड़ी अपने आप भागने लगी। जितने हाथी घोड़े थे सब भाग लिए। धरी धीरज तह रहे सयाने। अब अगवान धीरज धारण करके चुपचाप खड़े हैं। भूत आकर पीछे से ठोके, वेयर इज माई माला, हमको माला नहीं पहनाएंगे। बोले हम आपको डबल पहनाएंगे। भूतों का वेलकम शुरू हुआ। अगवान स्वागत तो कर रहे हैं, मन ही मन भगवान से कह रहे प्रभु आज भर जिंदा बचा दीजिए, आज बच गए, कसम खाते हैं जीवन में कभी किसी को माला पहनाने हम नहीं जाएंगे प्रभु। छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने, बच्चों ने भूत प्रेत को देखा। गोस्वामी जी कहते हैं बालक सबले जीव पराने। बच्चे अपना अपना प्राण लेके भगे घर। जाकर बच्चों ने घर में सबसे पहला काम किया, घर का मेन गेट बंद किया। माता पिता बोले आज के दिन, इतने सुंदर पावन दिन, दरवाजा बंद नहीं करते बेटा, खोलते हैं, खोलो गेट। बच्चे बोले बंद करिए बाबूजी, नहीं तो एक भी घुस गया ना घर में, एक भी बाराती यदि भीतर आ गया तो सब मर जाएंगे आज। माताएं बोली तुम तो बारात देखने गए थे। बच्चे बोले माँ बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आ गई है, जम कर धार किधौ बरियाता। अच्छा दूल्हा कैसा है? बच्चे बोले दुल्हावा तो बौरा है भाई, पागल है दूल्हा। क्यों? आज तक जो भी दूल्हा आया वो घोड़ी पर नहीं तो पालकी पर बैठ कर आया, ये पता है बैल पर बैठा है भाई। आज तक जो भी दूल्हा आया पाउडर लगा कर आया, ये भभूत लगाया है। आज तक जो भी दूल्हा आया वो सोना चांदी पहन के आता है। ये मालूम है क्या पहना है? सांप बिच्छू गोजर पहना है। आज तक जो भी दूल्हा आया उसके साथ सुंदर सुंदर लोग होते थे, इसके साथ भूत प्रेत पिशाच हाकना हाकनी डाकना डाइना डाइना चुड़ैल चुड़ैला ये सब आए हैं। सब रात वाले दिन में दिखाई पड़ रहे हैं माँ। और हम आपको बताएं विशाल जटाएं हैं उसकी, कुछ नहीं पहना है माँ, नंगा चला आया है दूल्हा। क्यों? बच्चों को कमर के ऊपर का केवल दिखाई पड़ा। ऊपर बाबा कुछ पहने नहीं थे, कमर में केवल बागंबर लगा था। बच्चों ने अनुमान लगा दिया जैसे ऊपर साफ नीचे भी साफ होगा। बच्चे कहते मां नगन जटिल भयंकरा, भयंकर जटाएं है उसकी, नंगा आया है। ऐसा बारात ऐसा दूल्हा आया है मां, जो देखेगा अटैक आ जाएगा, मर जाएगा। बहुत पुण्यशाली होगा वही बारात देखकर जीवित बचेगा। बच्चे थर थर कांपते हैं। माताएं बच्चों को सुलाती हैं। भगवान शंकर द्वार पूजन के लिए पहुंचे द्वार पर। मैना मैया सुनी दूल्हा सरकार आ गए। मैना मैया को नहीं मालूम था कि स्वरूप कैसा है दूल्हा का। हाथ में सोने की थाल लेकर सखियों के साथ, अरे मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। कंचन थाल सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हर सानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयउ विसेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, भागी भवन पैठी अति त्रासा। गए महेश जहाँ जनवासा। मैना शुभ आरती सवारी मंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी मंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी मंगल गावहि नारी। मैना मैया सखियों के साथ हाथ में थाली लेकर आरती की गई, स्वर्ण की थाली। और जैसे बाहर जाकर भगवान शंकर का रूप देखा मैना मैया ने, थर थर शरीर कांपने लगा हो।
हिम्मत करके एक बार आरती घुमा दूं। यहां दर्शन करिए। बाबा तो छोड़िए, बाबा के पिछुआ वाले भूतवा मैना मैया हिम्मत करके एक बार आरती घुमा दो केवल। जैसे बाबा के गर्दन के पास आरती की थाल पहुंची, बाबा के गले के सांप महाराज समझे कोई खाने का चीज है, एक बार झपट्टा मारे, वहीं आरती की थाल नीचे गिर गई। बाप बाप करते मैना मैया भीतर चली गई। उनके साथ नाउन आई थी। नाउन जानते हैं ना, नाउन, वो भी आई थी। नाउन जब किसी ने पूछा उनसे भीतर, किसी को पता चल गया कि दूल्हा बहुत खतरनाक आया है, तो उनसे पूछा कि का हो नाउन, इस दूल्हा को परिछ लोगी? उसने कहा ये कौन सा दूल्हा है, हम विष्णु को परिचय हुए हैं। तो ठीक है जाओ। और जब नाउन आई ना, भगवान शंकर को देखी तो नाउन का मुख खुला का खुला रह गया हो नाउन का मुंह। मैना मैया सखियों के साथ चली गई, नाउन जी वहीं खड़ी रह गई। उनको पता नहीं कि हम जिसके साथ आए थे सब छोड़ के भाग गए। अब शंकर भगवान खड़े हैं, गण बोले प्रभु चला जाए। बाबा बोले कैसे जाए, सामने खड़ी हैं ये। बाबा के गले के सांप बोले हम अभी कुछ ट्रीटमेंट करते हैं इनका। बिच्छू बोले आप न उतरी, हम ही जाते। कान में बिच्छू लटके थे, बिच्छू निकल के गए और सीधे से नाउन के पांव में टन से जैसे मारे एक बार, बाप बाप चिल्लाते नाउन भीतर भागी। किसी ने शंकर भगवान से कान में कहा कि इतनी बेइज्जती आज तक किसी दूल्हे की नहीं हुई। शंकर जी बोले कैसे? उसने कहा बताइए। सास आई, आरती का थाली पटक के चली गई। शंकर जी बोले मेरी ससुराल है कि तुम्हारी? ये ससुराल किसकी? मेरी है ना। मेरे ससुराल का यही नियम है, यहाँ की यही प्रथा है। सास आती है, चेहरा देखकर थाली पटक के चली जाती है। हमको कष्ट नहीं हो रहा है, आपको क्यों कष्ट हो रहा है? भाई साहब अपना काम करिए। ये कथा कह रही है माई बाप, जहां संबंध बन गया ना, वहां कमी देखना बंद कर दिया जाए, संबंध जीवन भर आनंद पूर्वक बना रहेगा। गए महेश जहां जनवास आता, बाबा अपने समाज को लेकर वहां चलो चला जाए, वहां गए। मैना मैया भीतर आई, पार्वती मैया को गोद में लेकर विलाप करने लगी। अरे कसकीन बरु बौराह विधि, जेहि तुम्हारी सुंदरता दई। मैना मैया ने कहा कि ब्रह्मा जी ने कैसे तुमको इतना सुंदर बनाकर इतना बावला वर तुम्हारे भाग्य में लिख दिया। जिस फल को कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए, ब्रह्मा जी ने उस फल को बबूल के वृक्ष में लगा दिया। बेटी मैं आपको लेके पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, जल में डूब जाऊंगी, परंतु अपने जीते जिस बावले के साथ कदापि विवाह नहीं होने दूंगी। इसी में किसी ने पूछ दिया कि ये दूल्हा कौन बताया था। यहां जो विवाह कराते हैं उनको क्या बोलते? बिचौलिया, अगुआ, क्या बोलते हैं? हाँ, जो विवाह कराते हैं उस, हाँ, अगुआ। हाँ, किसी माई ने पूछा विवाह का अगुआ के है? नारद जी याद आ गए हो। अब मैना मैया ने नारद जी को इतना सुनाया, नारद जी ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कह दिया तपस्या करो। नारद की बेटी नहीं है, वो क्या जाने बेटी की क्या पीड़ा होती है। पार्वती मैया ने अपनी मां को संभाला। मां तुम सन मिट्टी के विधि के अंका, मां तो व्यर्थ जनि ले हो कलंका। मां क्या आप विधाता की लेखनी बदल सकती हैं? नहीं बदल सकती तो किसी को दोष देकर स्वयं कलंक की भागी न बनिए। मेरे भाग्य में जो लिखा है मां, धरती पर कहीं रहूंगी वही प्राप्त होगा। इधर नारद जी जाकर हिमांचल मैना जी को समझाएं, मां पार्वती का वास्तविक स्वरूप बताएं। विवाह का समय आया,
मंडप में ब्रह्मा जी के कहने पर, मुनियों के कहने पर भगवान शंकर सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके उपस्थित हुए हैं। सखियां मेरी मां को लेकर आई हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भगवान, को सुनि संशय करे जन सुर अनादि। कोई संशय नहीं करेगा कि विवाह के पहले गणपति जी कहां से आ गए। देवता अनादि हैं, इनके आदि का पता, अनंत का पता। वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है, मुनियों ने सारी विधि कराई। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। पाणी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना। सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयो विवाह, हर गिरिजा कर भयो विवाह। सकल भुवन भरि रहा उछाओ, सकल भुवन भरि रहा उछाओ। दासे दास तुरग रथ नागा, दासे दास तुरग रथ नागा। धेनु बसन मनि वस्तु विभागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना। दाई दीन न जाय बखाना, दाई दीन न जाय